हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, फिर भी कोशिश करते हैं कि नए नए क्वेश्चंस हर बार लेके आए। अगर आपके दिल में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे बिना किसी हैशटैग के, बिना किसी लिंक का इस्तेमाल किए जो है अपना क्वेश्चन पूछ लो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ हैशटैग या लिंक? क्योंकि आपका फिर जो कमेंट होता है वो यूट्यूब ले जाके स्पैम बॉक्स में डाल देता है, फिर वो कमेंट मुझे मिलता नहीं। कई सारे लोगों की शिकायत होती है कि आपने हमारा कमेंट लिया नहीं, तो ये भी एक वजह होती है जिसकी वजह से आपका कमेंट मुझे नजर नहीं आता। तो चलिए हमारा संडे क्यों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है प्रियांशु चौहान ने। ये बोलते हैं कि S23 अल्ट्रा तो 14 प्रो मैक्स को अच्छे से टक्कर दे रहा है कई मामलों में, और कई मामलों में अच्छा भी है, पर आपका क्या ख्याल है सैमसंग के जो नॉर्मल S23 सीरीज आई है वो क्या आईफोन के नॉन प्रो सीरीज से बेटर है, जैसे 13 14, और क्या टक्कर दे पाएगी? प्लीज टेक माय क्वेश्चन बिकॉज मेरे को मेरी मम्मी को जो है एक फोन लेना है। इन दोनों में से कोई एक आप होते तो कौन सा फोन लेते? पहली बात तो टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। बहुत अच्छे फोन निकाले हैं और जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो फोन ले सकते हैं। सैमसंग के फोन भी इस बार के जो S23 सीरीज के हैं, मिड रेंज वाले नहीं, S23 सीरीज के वो बहुत अच्छे हैं। और मुझे जो एक्सपीरियंस है वो S23 अल्ट्रा का है जो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं आईफोन के एक्सपीरियंस के उसको एक नॉच नीचे ही रखता हूँ क्योंकि उसमें बेटर एक्सपीरियंस मुझे मिलता है। रही बात मम्मी के लिए कौन सा फोन लूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने भी अपनी मम्मी को जो है एक आईफोन ही दिया हुआ है। इनफैक्ट आईफोन 10R दिया हुआ है, कोई लेटेस्ट आईफोन नहीं। बहुत सारे आईफोन अपने पास रखे हुए होते हैं, चाहे तो कोई भी दे सकता हूँ, लेकिन वो अपने 10R के साथ खुश है, तो मुझे भी जो है उनको अपग्रेड करके देने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कई बार उनको पूछा भी कि मैं अपग्रेड करके दूं क्या, होते नहीं। इसका परफॉर्मेंस सही है, इसकी बैटरी लाइफ उनके यूजेज के हिसाब से फैंटास्टिक है, कैमरा से भी वो सेटिस्फाइड है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैमरा की उनको जरूरत भी नहीं है, जिसमें एक कैमरा उनको मिल जाता है रियर फेसिंग, तो उससे उनका काम बन जाता है। क्योंकि अब मम्मी लोग का जो यूजेज होता है वो अलग अलग होता है। अब डिपेंड करता है कि आपके मम्मी की एज क्या है और किस जनरेशन से वो बिलोंग करती है और कैसे सर्कल में उठते बैठते हैं। लेकिन मेरी मदर जो है शी इज वेरी हैप्पी विद आईफोन, और काफी कंसिस्टेंट और अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, इजी टू अंडरस्टैंड ओएस है, तो मैंने उनको इसलिए आईफोन दे दिया। और आईफोन कितना पुराना है, अगर आप भी बहुत साल तक अपनी मम्मी के लिए वही फोन रखना चाहते हो तो बेटर रहेगा कि आईफोन में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो आपको जो है एक बेटर डिवाइस साबित होगा इन द लॉन्ग रन। अगला क्वेश्चन है साकिब का। ये बोलते हैं कि इनके फ्रेंड एंड्रॉइड यूजर है और उन्हें मैकबुक लेना है, तो क्या उसके लिए मैकबुक लेना सही डिसीजन होगा या फिर डेटा ट्रांसफर ऐप कंपैटिबिलिटी में कोई दिक्कत होगी? ऐप कंपैटिबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं है। एप्लीकेशन एंड्रॉइड के अलग होते हैं, आईफोन के अलग होते हैं, और मैक्स के एप्लीकेशन जो है वो अलग ही होते हैं। भले ही अभी जो सिलिकॉन चिपसेट आ गया है मैक में, तो आईफोन के कुछ एप्लीकेशन चलते हैं मैक में, लेकिन वो इतने कुछ आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि जो मैक जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल फाइनल कट प्रो है या कुछ और है, वो फिर मैक के लिए एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन होते हैं। रही बात आपके फ्रेंड एंड्रॉइड यूजर है, उनको मैक लेना है या नहीं लेना है, ये उनको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर उनको मैक की जरूरत है तो एंड्रॉइड यूजर है या आईफोन यूजर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जो काम मैक पे होने हैं वो मैक पे होने हैं, इरिस्पेक्टिव के वो एंड्रॉइड यूजर है या फिर आईफोन यूजर है। तो अगर वो मैक लेते हैं और उनका काम बनता है तो उनको ले लेना चाहिए। रही बात डेटा ट्रांसफर की, तो वो तो आपका जो रेगुलर टाइप सी वाला केबल आपके फोन के साथ आएगा एंड्रॉइड फोन के साथ, वो आप मैक से कनेक्ट करो और डेटा ट्रांसफर आप कर सकते हो रेगुलर विंडोज पीसी जैसा ही। अगला क्वेश्चन है अभिनीत गायकवाड़ का। ये बोलते हैं आईफोन 13 जो है IP68 रेटेड है, लेकिन फिर भी इसके लिए क्यों मना किया जाता है कि इसको पानी में ना भिगाया जाए, पानी में ना डाला जाए? क्योंकि थोड़े टाइम तो हम यूज कर सकते हैं ना पानी में, फोटोज क्लिक करने के लिए और वीडियोस लेने के लिए। तो ये प्रीमियम प्रोडक्ट तो देता है फीलिंग आईफोन, लेकिन ये सारे पैनिक क्यों क्रिएट करता है यूजर्स में? देखो IP68 जो है ये एक रेटिंग है जहां पे एक जो नंबर है वो ये बताता है कि डस्ट रेजिस्टेंस किस लेवल का है, और दूसरा नंबर बताता है कि वाटर रेजिस्टेंस जो है किस लेवल का है। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है इसका मतलब है कि वो रेजिस्ट करता है पानी को और डस्ट को अपने अंदर आने से, लेकिन वो प्रूफ नहीं है, यानी कि वाटर प्रूफ नहीं है। तो वाटर रेजिस्टेंट जो भी डिवाइस होता है अलग अलग सिनेरियोस के अंदर, कोई ऐसे सिचुएशन के अंदर जहां पे वाटर के अंदर फ्लो है या प्रेशराइज्ड है वाटर, वो वाटर जो है आपके फोन के स्पीकर में या ईयरपीस के अंदर जो है एंटर कर सकता है और उसके बाद आपका फोन डैमेज हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी कंपनी जो है जो रेगुलर स्मार्टफोन्स बनाती है, रगेड स्मार्टफोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वाटर रेजिस्टेंस की कभी भी आपको वारंटी नहीं मिलती। सैमसंग के फोन में भी पानी चला जाएगा अंदर, मदरबोर्ड खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, आपको वारंटी नहीं मिलेगी, और आईफोन में भी जाएगा तो वारंटी नहीं मिलेगी। इसलिए बताया जाता है। बाकी आपको अगर क्लिक करना है तो आप कर सकते हैं अपने रिस्क के ऊपर, या फिर एक वाटर प्रूफ वाला पाउच आता है 100-200 रुपए वाला, उसमें फोन डाल के भी आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आयुष तुली का। ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में अगर डिस्प्ले का जो पीस होता है, मतलब फोन जो ऐसा डिस्प्ले पे लगाया होता है आईफोन वगैरह, तो वो अगर हम लेते हैं उनसे मांगते हैं तो 20-30% डिस्काउंट पे हमको मिलता है क्या? यूट्यूब शॉर्ट्स पे ये वीडियो देखा था, इज इट ट्रू? देखो अगर उनके पास होगा बेचने के लिए तो वो आपको बेच सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले का फोन कभी भी निकाल के वो आपको बेचेंगे नहीं। एप्पल स्टोर वाले भी जितने भी है वो अपने जो डेमो वाले आईफोन है वो बेचते हैं, लेकिन कौन से बेचते हैं? जो पिछले साल वाले होते हैं जिसको एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर समझो आईफोन 12 मिनी है, उनको निकालना है जो उन्होंने डेमो में लगा के रखा था, तो वो उठा के उसको रख देंगे, नए फोन डिस्प्ले में लगा देंगे। अपने आप जाके उनको पूछोगे तो अगर उनके पास होगा तो वो आपको देंगे, लेकिन उनके ऑलरेडी वेंडर्स होते हैं यूज्ड आईफोन खरीदने वाले, वो लोग जनरली उनको ही बेचते हैं। अगर आपकी पहचान है तो आपको ही बेच सकते हैं, और अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन 20 से 30% नहीं, ज्यादा डिस्काउंट मांगने की कोशिश करो, क्योंकि ये फोन जो है डिस्प्ले पे जो लगे होते हैं, एक्चुअल में जो डिस्प्ले पे लगे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे फोन होते हैं जो डिस्प्ले के लिए लेते हैं लेकिन पहले ही उसको निकाल देते हैं, वो तो नए जैसे ही होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डिस्प्ले में लगे होते हैं ये काफी ज्यादा इस्तेमाल किए गए होते हैं, भले ही उसमें सिम कार्ड ना लगा हो, बाहर ना इस्तेमाल किए गए हो, लेकिन डिस्प्ले उसका डिस्प्ले हमेशा जो है ऑन रहता है, पूरा टाइम चार्जिंग पे होते हैं, तो बैटरी हेल्थ वगैरह थोड़ी आपको
कम मिलेगी उन फोन्स में। अगला क्वेश्चन है रिक का, ये बोलते हैं कि क्लीन एनर्जी चार्जिंग ये क्या चीज है और क्या एप्पल इससे अपनी जो आईफोन की चार्जिंग है वो स्लो कर देगा क्या इस वजह से। क्लीन एनर्जी चार्जिंग जो है वो ऐसा है कि कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कोल बर्न करने से आती है, थर्मल पावर प्लांट वगैरह से, तो ये क्लीन एनर्जी नहीं कंसिडर की जाती। और सिमिलरली डीजल जनरेटर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, दैट इज ऑल्सो नॉट क्लीन एनर्जी। लेकिन जब लो कार्बन एमिशन वाली एनर्जी आपके पोर्ट्स में आ रही है, आपके घर के प्लग्स में आ रही है, तो वो होती है क्लीन एनर्जी, जो आपका आईफोन डिटेक्ट करके उसके जरिए से आपके फोन को चार्ज करेगा। अब ये ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन अभी ये इंडिया में वर्क करता नहीं है, क्योंकि क्लीन एनर्जी और अनक्लीन एनर्जी या ज्यादा कार्बन एमिशन वाली एनर्जी वाला ऑप्शन आपके जो प्लग्स है घर के उसमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे मिल रहा है, वहां के लिए वो है कि आपका आईफोन डिटेक्ट करेगा कि क्लीन एनर्जी सोर्स है या नहीं, और है तो उसी पे चार्ज करेगा, और नहीं है तो आपको प्रॉम्प्ट देगा जहाँ पे आप उसको फिर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको उसको चार्ज करना है या फिर नहीं करना है। तो बस यही है क्लीन एनर्जी वाला सिस्टम, और इसमें ज्यादा आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है आरिफ का, बोलते वीडियो एडिटिंग के लिए आईपैड पे लुमा फ्यूजन लेना चाहिए या फिर वीटा से ही काम चलाना चाहिए मुझे। अगर आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हो, रील्स बनाते हो, तो वीटा एप्लीकेशन जो है आपके लिए मोर देन इनफ है, फ्री में आपका काम हो रहा है, अननेसेसरी पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हो, मतलब हॉरिजॉन्टल वाले जो जैसे आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो आप लुमा फ्यूजन लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें एडिटिंग के जो ऑप्शंस है वो ज्यादा आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है इस्लाम एंड वर्ल्ड का, बोलते हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके Q&A में, बहुत अच्छी बात है, वेलकम। तो ये बोलते हैं कि टोटेम के जो केसेस होते हैं सिलिकॉन वाले, वो प्रॉब्लम करते क्या फोन को पॉकेट में डालने में, क्या वो फंसते क्या? बिल्कुल, कोई भी सिलिकॉन वाला आप केस लेंगे, चाहे एप्पल का लो, टोटेम का लो, वो आपके पैंट के कपड़े से जो चिपक जाता है, और जीन्स वगैरह पहनेंगे तो और आपको दिक्कत आएगी। अगर पैंट लूज है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो केसेस आप अवॉइड करो अगर आपको वो चीज पसंद नहीं, चिढ़ आती है। तो जैसे मुझे भी चिढ़ आती है, मेरा ये S23 अल्ट्रा है, इसके लिए वही वाला केस है मेरे पास, और एक और केस है लेकिन मैं वो वाला प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे जो है वो कवर वाला केस इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं यूज करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। और सेकंड क्वेश्चन इनका ये है कि बोलते आप अपने आईफोन में प्रो मैक्स के जैसे प्रो वाला वेरिएंट क्यों नहीं लेते? तो मेरे भाई मैं क्या ले रहा हूँ, आप क्या देख रहे हो, ये कौन सा वेरिएंट में इस्तेमाल कर रहा हूँ? पिछले साल भी 13 प्रो मैक्स यूज किया, फिर 13 प्रो मैंने जो है इस्तेमाल किया, 20 साल 14 प्रो मैक्स यूज करो, तो ये प्रो वेरिएंट ही तो है, वही मैं लेता हूँ, और आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है, या आपने बहुत पुराने वीडियोस को देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है सिद्धांत का, बोलते आईफोन की प्राइवेसी जो है ये ब्रीच हो रही है हैकर्स से, लोग अपनी सेविंग्स लूज कर रहे हैं, और आजकल ये चीजें हमको देखने मिल रही है कि अपने पासवर्ड और बैंक डेटा को फोन में स्टोर मत करो, और किसी का वीडियो भी उन्होंने देखा और बहुत डर गए, तो इससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? तो बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली ये कुछ डेटा ब्रीच वगैरह नहीं है। आपके फोन में जब आप पासकोड एंटर करते हो, तो ये जो चोर होते हैं ये वो पासकोड आपका एंटर करते हुए देख लेते हैं, और आपका फोन वो छीन के फिर भाग जाते हैं, मतलब चोरी कर लेते हैं पासकोड एंटर करके। फिर आपके फोन के अंदर से जाके जो आपके पासवर्ड्स होते हैं, जो आईक्लाउड की चेन होती है, उसके अंदर से वो पासवर्ड निकालते हैं, क्योंकि फेस आईडी पूछेगा या फिर आपका जो पिन होता है, पासकोड होता है, वो पूछेगा, और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं नेट बैंकिंग से, और आपका पैसा साफ कर सकते हैं। तो कभी भी आईफोन का जब पासवर्ड आप एंटर करो तो बी केयरफुल के कौन आपको देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। फेस आईडी यूज करते कोई इशू है नहीं, कभी कभी फेस आईडी काम नहीं करता, तो पासवर्ड जरा छुप छुपा के डालो। ये किसी भी फोन पे एप्लीकेबल है जिसमें भी अपना जो पासवर्ड है वो स्टोर करते हैं, और उसके बाद जो है अगर कभी किसी ने फोन चोरी कर लिया तो इमीडिएटली अपने आईक्लाउड अकाउंट में लॉगिन करके उसको इरेज कर दो। ये आपको जो है केयरफुल कुछ रहना पड़ेगा इन चीजों से रिलेटेड, क्योंकि बार फोन चोरी आता है तो उसमें बहुत कुछ जो है चीजें होती है, और पासवर्ड सामने वाले को मालूम है तो 90% आपका डेटा जो है फोन का वो एक्सेस कर ही सकता है। अगला क्वेश्चन है हरीश नोटियल का, ये बोलते हैं कि आप जो है हमारे क्वेश्चन नहीं लेते, हमारे पुराने फोन है। ऐसा कुछ नहीं हरीश, आपका क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, अगर पहले आया होता तो पहले भी ले लिया होता, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि हाँ कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन सबके लिए है नहीं। बोलते इनके पास एक आईफोन 6s है, यूपीआई नहीं यूज कर पा रहे, आईफोन 6 है यूपीआई नहीं यूज कर पा रहे, तो अभी ये 6s प्लस लेना चाहते हैं, और 11,000 तक उनको मिल रहा है, इतना ही बजट है उनका, तो 3-4 साल तक यूपीआई चलेगा क्या इसमें? शायद नहीं चलेगा यूपीआई इसमें, 3-4 साल तक आपको मिनिमम आईफोन 8 लेना चाहिए। थोड़ा और पैसे का जुगाड़ आप कर लो, या फिर अपना फोन बेच के आप एक्सचेंज में आईफोन 8 वगैरह ले लो, तो यूपीआई उसमें चलेगा, क्योंकि लेटेस्ट आईओएस अगर रहेगा, और उसके बाद अगर चलो डिसकंटिन्यू भी हो गया आईओएस का अपडेट आना, तभी एक आध साल जो है वो और यूपीआई वगैरह को सपोर्ट करता है, बाद में यूपीआई वाला अपना सपोर्ट उसमें से हटा लेते हैं। तो बेटर है कि आप आईफोन 6s की जगह या 6s प्लस की जगह आईफोन 8 ले कम से कम। अगला क्वेश्चन है किशोर का, ये बोलते हैं बेल्किन का गैन चार्जर, जो गैलन नाइट्रेट वाला चार्जर बीच में रिव्यू किया था मैंने, और उसमें 65 वाट वाला एक आता है और एक 108 वाट वाला, तो ये 65 वाट वाले के बारे में पूछ रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली। बोलते 15 सीरीज में काम आएगा क्या, लेना चाहिए क्या? बिल्कुल लेना चाहिए, काम आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एप्पल अपने 15 सीरीज में 65 वाट से ज्यादा की चार्जिंग कुछ स्पीड देने वाला है, तो आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं, और काफी अच्छी टेक्नोलॉजी, जब तक कि इससे बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं आती ये चार्जर्स अच्छे। अगला क्वेश्चन है कुणाल का, बोलते हैं आजकल लोग जो है आईफोन का स्टोरेज अपग्रेड करके दे रहे हैं लोकल स्टोर्स वाले, तो आईफोन 11 का 64 का 128 GB करने के लिए वो 8,500 रुपए बता रहे हैं, तो ये करना सेफ है या नहीं, और वारंटी बाकी चीज में कुछ फर्क पड़ेगा? वारंटी तो खत्म, आपने फोन बाहर खुलवा दिया तो आपकी कोई वारंटी आपको मिलने वाली नहीं है। दूसरी बात है आपका कुछ भी हो सकता है, मदरबोर्ड उड़ सकता है, कुछ
कुछ भी हो सकता है। हो सके तो मैं इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये चीज पॉसिबल है, लेकिन आप नहीं करेंगे तो बेटर है। उससे अच्छा आजकल बहुत 64 GB के पेन ड्राइव वगैरह आते हैं 1-1.5 हजार रुपए में, वो आप ले सकते हैं, अपने आईफोन लगा सकते हैं। आईक्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले लो, वो बेटर रहेगा। इतना पैसा इसमें डालने के बाद आपका आईफोन खराब हो जाएगा तो आपको और पैसा डाल के उसको रिपेयर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है गिरीश पंडित का, बोलते फादर जो है उनके वो नोट 20 अल्ट्रा चला रहे हैं, जो 1,05,000 रुपए का लिया था उन्होंने, 3 साल हो गए यूज करते करते। तो सॉफ्टवेयर अपडेट जो सैमसंग के आ रहे हैं उससे वो खुश नहीं है, डिस्प्ले और कैमरा की क्वालिटी उनको खराब होती नजर आ रही है। तो उनको क्या अपने फादर के लिए 14 प्रो मैक्स या 15 प्रो मैक्स दिलाना चाहिए कि नहीं? देखो डिपेंड करता है आपके फादर किस टाइप का यूज करते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा यूज टू है सैमसंग के फोन से तो आप उनको मत दिलाओ आईफोन, क्योंकि उनका अगर दिमाग उसके ऊपर बैठा हुआ है, पूरा सिस्टम उनको समझा हुआ है उसका, तो फिर ये चीज पे जाने के लिए फिर वो लर्निंग कर्व वाला फैक्टर आ जाता है। अगर वो टेक से भी है तो फटाफट सीख लेंगे, लेकिन अगर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है फोन वगैरह के अंदर तो जो है उनको प्रॉब्लम आ सकती है और वो आपसे नाराज भी हो सकते हैं कि भाई तूने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। ये सेम चीज मेरे एक मामू है, उनके साथ भी हुई थी, सगे मामू है मेरे बड़े, तो उनके पास जो है सैमसंग के फोन थे हमेशा से। फिर बच्चों ने उनके जो है जो खुद बड़े हो चुके हैं और उनके भी बच्चे हो चुके हैं, उन्हें सजेस्ट किया कि आप क्यों सैमसंग के फोन पे इतना पैसा डाल रहे हो, वन प्लस का फोन ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। वन प्लस का फोन लेने के बाद वो पछताने लगे। और बहुत सारे लोग मतलब आजकल की अपनी जनरेशन ऐसी कि भाई हाँ चल फोन पसंद नहीं आया, बेचा, थोड़ा नुकसान हो गया, दूसरा फोन ले लिया। लेकिन जो बड़े जनरेशन के लोग होते हैं ना, या पुरानी जनरेशन के लोग होते हैं, उनके पैसा होने के बाद भी वो फिर उसको बेचते नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा होता है, हमसे तो कहीं ज्यादा। तो उनको ऐसा लगता है नहीं भाई इसको बेचेंगे नहीं, हम इसको यूज करेंगे जब तक कि खराब नहीं होता। फिर वो खराब एक्सपीरियंस जो उनको सही नहीं लग रहा है, भले एक्सपीरियंस सही भी हो, उसके बाद वो अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं और उनका एक्सपीरियंस खराब होता है, टाइम खराब होता है। तो पहले आपके फादर को आप दिखाओ कि आईफोन कैसा है, क्या है, सही लगे तो दिला दो। नो डाउट 14 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स बेहतरीन फोन है मार्केट में, लेकिन आपके फादर के लिए सुटेबल है या नहीं ये उनको डिसाइड करना पड़ेगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आर्मी गेमिंग का, बोलते लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाओ एप्पल वॉच अल्ट्रा का, मैं लेना चाहता हूं या फिर अल्ट्रा 2 के लिए मैं वेट करूं, और इसमें क्या नए फीचर्स हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में ऑलमोस्ट सभी फीचर्स है। देखो अल्ट्रा 2 आएगी नहीं आएगी, इस साल आएगी अगले साल आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। रही बात फीचर्स की, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ आउटस्टैंडिंग फीचर्स होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ एप्पल रखता है छोटा मोटा जो देता है, जैसे सीरीज 6 सीरीज 7 सीरीज 8 में हार्डली कुछ फर्क है, लेकिन छोटा मोटा अपग्रेड किया है। जिसने सीरीज 6 लिया है या सीरीज 5 जिसके पास है उसको सीरीज 8 लेने की जरूरत भी नहीं है। अल्ट्रा पे स्विच होता है तो कुछ अलग चीज है। रही बात अल्ट्रा के लॉन्ग टर्म रिव्यू की, तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा, और अल्ट्रा अगर आप लेते हो आज की तारीख में भी, देन यू आर नॉट गोइंग रॉन्ग विद इट। बहुत ही फैंटास्टिक वॉच है और एक्चुअल एप्पल वॉच को यूज कर सकते हैं। मैंने मेरे फादर को एप्पल वॉच दिया, वो यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं यूज करे भाई, कौन इसको रोज चार्जिंग पे लगाएगा? तो ये इशू हो जाते हैं। हाँ बहुत टेक सेवी हो, ये सब हेल्थ फिटनेस आपको ट्रैक करना है तो आप रोज चार्ज करोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। तो बेटर है कि आप अल्ट्रा ही लो, और अभी 2 के लिए आपको वेट करना है, देन यू कैन वेट फॉर इट, या फिर वेट करने के बाद नहीं लॉन्च होती है तो फिर ये वाली ही लेना पड़ेगा आपको। और हमारे मल्लू भाई जो है, जो चंदे के हमारे हकदार है, वो वापस आ चुके, तो मैंने बोला चलो यार वापस इनका क्वेश्चन ले लेते। बोलते हैं तुम थोड़े अकल वाले होते हो, समझ लेते कि नथिंग के सीईओ ने आईफोन का डिजाइन कॉपी क्यों किया है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो उनको करना था वो उन्होंने कर दिया, नथिंग फोन इज अ ब्लॉकबस्टर। भाई उनको जो करना था कर दिया, लेकिन आप क्यों इतने बेवकूफ है कि आपको वो फोन लेना है? और उसके बाद वो बोलते हैं कि डिस्प्ले वाली बात एकदम झूठ है, मेरे पास 13 प्रो मैक्स है और मेरे रूममेट के पास जो है नथिंग फोन 1 है। नथिंग का 10 बिट का डिस्प्ले जो है बहुत खतरनाक है, चाहे तो दोनों में एक साथ HDR 10 बिट वीडियो चला के देखो। मुझे चलाने का कोई शौक नहीं, मैं देख चुका नथिंग का डिस्प्ले कैसा है क्या है, सब चीज चला के देख लिया, रिव्यू उसका कर लिया। आपको एक सजेशन देता हूँ, आपके जो रूममेट है ना उनका नथिंग फोन इतना अच्छा है कि आप बार बार आके आप यहाँ कमेंट कर रहे हैं, तो उनसे आप अपने 13 प्रो मैक्स को एक्सचेंज कर लो, वो आपको जो है बहुत दुआएं देंगे और आपका जिंदगी भर साथ भी निभाएंगे एज अ फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आयशा का, ये बोलते हैं कि S23 अल्ट्रा जो है ज्यादा बैटरी लाइफ दे रहा है 15 to 20 मिनट्स। जब उन्होंने एक बैटरी ड्रेन टेस्ट देखा, मुझे पता नहीं हमने कौन सा देखा, हो सकता है किसी की बैटरी ड्रेन टेस्ट में ज्यादा दे, और 50% ज्यादा दे रहा है ये आपने कहा था। देखो 50% ज्यादा दे रहा है ये मैंने कहा है, मेरे एक्सपीरियंस से कहा। बाकी S23 अल्ट्रा का रिव्यू जो देखा आपने, अगर मेरा अभी 2-3 दिन पहले मैंने डाला है, उसमें बताया मैंने कि 24 आवर्स की बैटरी लाइफ ये भी दे रहा है, लेकिन उसमें स्क्रीन ऑन टाइम जो मुझे मिला था वो 3.5 आवर्स का, 3 hours 40 minutes का था। और जब मैं अपने आईफोन का रिव्यू करता हूँ ना, जो iOS अपडेट्स का, उसमें आप देखना स्क्रीन ऑन टाइम जो है 7 to 8 hours का मिलता है। तो सेम ड्यूरेशन के लिए मतलब 24 घंटे में ये 7 to 8 hours के स्क्रीन ऑन टाइम के साथ सेम बैटरी लाइफ दे रहा है, और ये जो है उससे आधे स्क्रीन ऑन टाइम के साथ उतनी ही मतलब बैटरी की जो स्टैंड बाय टाइम है या बैटरी लाइफ है उतनी निकाल के दे रहा है। तो अगर मैं अपने S23 अल्ट्रा को 7 hours का स्क्रीन ऑन टाइम के लिए यूज करता सेम ड्यूरेशन के अंदर, तो वो शायद जो है 24 hours नहीं चलता, 20 hours चलता, या 18 hours चलता है, 16 hours चलता। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 14 मैक्स की बैटरी लाइफ जो है इट इज बेटर, मच बेटर। 50% मेरे लिए हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है। हर आदमी का यूजेज का जो एक्सपीरियंस है, यूजेज की जो सिनेरियो है, उसके कंडीशन है वो अलग अलग होते हैं। और बैटरी ड्रेन टेस्ट जो है वो एक रूम में किया जाता है, टेबल पे रख के। एक्चुअली डे टू डे लाइफ में जो बैटरी ड्रेन टेस्ट में हम इस्तेमाल करते हैं फोन को, उस तरीके से कोई भी फोन को इस्तेमाल नहीं करता, यानी कि इतने घंटे वीडियो लगा के रख दिया, इतने घंटे कैमरा ऑन करके रख दिया। ये सिर्फ एक बेंचमार्क जैसा है जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा फोन की बैटरी कितनी चल रही है। अगला क्वेश्चन है दिनेश तोमर का, बोलते 3 साल से आपका चैनल देख रहा हूं, लेकिन आज का वीडियो देख के पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपका रुझान आईफोन से स्लाइटली सैमसंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्या S23 अल्ट्रा सच में इतना अच्छा फोन है, और कैमरा के अलावा ऐसा क्या है S23 अल्ट्रा में? S23 अल्ट्रा बहुत अच्छा फोन है, नो डाउट, और मेरा रुझान बिल्कुल भी आईफोन से S23 अल्ट्रा या सैमसंग की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है। ये फोन आया और मुझे ये फोन एक्चुअल में अच्छा लगा, जो चीजें मुझे अच्छी
अच्छी लगी वो मैंने आपको बताया, जो चीज खराब लगी अगर आप रिव्यू भी देखते हो उसमें तो मैंने बताया कि उसके अंदर वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। जब आप सिनेमैटिक मोड या पोर्ट्रेट वीडियो मोड इस्तेमाल करते हो तो फेस के ऊपर जो है वो ब्लर करते रहता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके। अदरवाइज फोन के अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं है। अब आ जाती है बात यूजेज एक्सपीरियंस की, तो दोनों फोन का जो यूजेज एक्सपीरियंस है, जो सिस्टम है, जो यूआई है वो बहुत अलग है, जो सॉफ्टवेयर है कंप्लीट डिफरेंट है, और उसके अंदर मैं प्रेफर करता हूँ आईफोन को। और जब आप फोन से इंटरैक्ट करते हो तो उसकी ठीक है उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसका कैमरा, हर चीज आपके लिए जरूरी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका यूजर इंटरफेस, और ये जिसमें बेस्ट है वो फोन को मैं बेटर समझता हूँ। और ये दोनों में वो चीज जो है आईफोन 14 प्रो मैक्स में बेटर है। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी तरफ रुझान जा रहा है उसकी तरफ रुझान नहीं, जो चीज जिसमें सही है वो मैंने आपको बताया। और आखिरी क्वेश्चन जो है हमारे Q&A का, ये हमारे एक ऐसे व्यूअर और सब्सक्राइबर का है, पता नहीं सब्सक्राइब भाई ने किया है कि नहीं, लेकिन व्यूअर तो है और रेगुलर हर वीडियो देखते हैं हमारी, और हर वीडियो में एक हेट कमेंट इनका होता ही है। कभी कभी हेट करने में कुछ ज्यादा आगे निकल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रेगुलर व्यूअर है तो हम उनकी जो उनकी इज्जत है वो जरूर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएंगे। एनीवेज यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हुरेब लोन का है, बोलते हा आईफोन का एज डिटेक्शन सबसे ज्यादा बेकार, आईफोन का सिनेमैटिक मोड मजाक है, कुछ तो शर्म कर भाई, गिरने की भी हद होती है। तो सिनेमैटिक मोड का जो कंपैरिजन है मेरा 14 प्रो मैक्स और S23 अल्ट्रा का, वो आपके सामने मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा जो है चल के जा रहा है, और 14 प्रो मैक्स ने इसके फेस पे फोकस बनाए रखा है जब बहुत सारे सब्जेक्ट बैकग्राउंड में है तब भी, और S23 अल्ट्रा जो है फेस पे ये ब्लर कर रहा है और फेस पे ब्लर छोड़ भी रहा है, तो ये कंप्लीटली जो है उसको बर्बाद करे, फुटेज कुछ काम की नहीं है। और ये चीज मैंने बाद में फिर से चेक किया इसका रिव्यू करने के टाइम पे, और इसका जब मैंने रिव्यू किया तो दिन के टाइम में थोड़ा कम क्राउडेड प्लेस पे मैंने फिर उसी बच्चे को जो है चला के वहां से देखा, फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है, और इस बार मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट भी करके रखा था। तो आप ये जो बोल रहे हो कि सिनेमैटिक मोड आईफोन का बेकार है, इससे ये पता चल जाता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो जो चंदे वाली हमारी स्कीम है उसमें आपको भी इंक्लूड जरूर किया जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।